नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रिपब्लिकन नेता और बहुत ही अनुभव रखने वाली निक्की हेली, जो अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में राजदूत भी रही हैं और ट्रंप को समय समय पर वो सलाह भी देती रही हैं और अमेरिकी राजनीति में रिपब्लिकन पॉलिटिशियन के तौर पर उनकी महत्ता सर्वविदित है। और साथ ही साथ अन्य सीनेटर्स, जहाँ तक रिपब्लिकन पार्टी का संबंध है, उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं और एक जो कॉकस बनता है देशों के साथ संबंधों को लेकर के, उसमें भारत समर्थक प्रमुख नेताओं में निक्की हेली की गिनती की जाती है। निक्की हेली इस समय ट्रंप के साथ किसी बड़ी भूमिका में तो अभी नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिशियन के तौर पर और अमेरिकी नागरिक के तौर पर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जिस तरीके से ट्रंप ने 180 डिग्री अपने आप को टिल्ट किया है और भारत से उनकी दूरियां बढ़ती दिख रही हैं, उससे इतना तो साफ हो चुका है कि निक्की हेली को लग रहा है कि पिछले 2 दशक से अधिक समय से, या यूं कह सकते हैं 25 साल से, भारत और अमेरिका के रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संदर्भों या सरोकारों का जहां तक सवाल है, उसमें जो प्रगाढ़ता थी, जो नज़दीकियां थीं, वो काफ़ी दूर हो चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और आप कह सकते हैं कि 10 मई के बाद, जिस तरीके से ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए और नोबेल शांति प्राइज़ लेने के लिए जो कुछ भी एक झूठ के सहारे क्रिएट करने की कोशिश की, वो क्रिएट शायद ही कर पाए हैं। हालांकि वो हास्यास्पद स्थिति में अपने को पहुंचा पाए हैं। साथ ही साथ भारत के साथ उनके संबंध भी खराब हुए हैं। जिस पाकिस्तान को आतंकवाद की श्रेणी से हटाने के लिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात वो कहते रहे, और जिस व्यक्ति को एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत मित्र के तौर पर वो देखते रहे, और भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नए दिशा की ओर बढ़ाने के लिए बात करते रहे, वो ट्रंप फिलहाल भारत से बिना किसी कारण से एक ऐसी दूरी बढ़ाते जा रहे हैं जिसमें लगता तो यही है कि भारत को अमेरिका को बैलेंस करने के लिए अब बड़ी रणनीति का सहारा लेना पड़ेगा। और वो रणनीति भारत की तरफ से भी जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और वो एग्जीक्यूशन ये है कि चीन, जो कि भारत के साथ मतभेदों को रखते हुए एक प्रमुख सहयोगी के रूप में रहा है, लेकिन पाकिस्तान परस्ती दिखाने के कारण पिछले 5 सालों में और 1 दशक से अधिक समय से हमारे उसकी दूरियां बढ़ रही थी। और दूरियां इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि अमेरिका को चीन के मुकाबले हमारी ज़रूरत ज़्यादा थी, और इसलिए हम उस मौके का राजनयिक दृष्टिकोण से फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। और अमेरिका भी हमारे ज़रिए एशिया में अपने शक्ति को स्थापित कर रहा था और चाइना को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए एक चेक पॉइंट जो भारत के साथ उसका जुड़ता था चीन को रोकने को लेकर के, उसमें बहुत बड़ा विराम लग गया है। और जिस तरीके से एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 से 1 सितंबर तक चाइना में रहेंगे और वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से और अन्य प्रमुख नेताओं से बातचीत होगी, और भारत के विदेश मंत्री और भारत के एनएसए के साथ जिस तरीके से वांग यी, जो कि चीन के विदेश मंत्री हैं, उनकी बातचीत हुई, उससे तो लग ही रहा है कि रूस इसमें भूमिका अदा कर रहा है कि रूस, चीन और भारत को अपने मतभेदों को बुला करके और एक विकल्प तैयार करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप जो स्थिति अभी पैदा कर चुके हैं इन देशों के लिए, वो आगे भी करते रहेंगे। और ट्रंप ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, और ये अमेरिका के लिए आने वाले समय में परेशानियां पैदा करेगा। और इसी बात को निक्की हेली 2 बार
वैसे तो वो 3-4 बार ये इस संदर्भ में बयान दे चुकी हैं, लेकिन 2 बार महत्वपूर्ण बयान दी है। एक बार जब ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ या जिसे कह सकते हैं दंडात्मक शुल्क लगाया और भारत के ऊपर 50% का टैरिफ क्रिएट कर दिया, इसलिए कि भारत रूस के साथ तेल का व्यापार कर रहा है, जबकि भारत और रूस दोनों ने कह दिया कि अमेरिका प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस के साथ अपने व्यापार को बढ़ा चुका है और रूस से वो चीज़ वो खरीद रहा है जो उसको कतई नहीं खरीदना चाहिए अगर वो प्रतिबंध लगाया हुआ है। ये 2 तरह की राजनीति, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है और भारत यूरोप के मंच से, अमेरिका में जाकर के विदेश मंत्री के माध्यम से, अन्य नेताओं के माध्यम से और प्रकारांतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया है कि हम अपनी मित्रता को जारी रखना चाह रहे हैं, हम दूरी नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, न बढ़ाएंगे, अंत तक ये कोशिश करेंगे, लेकिन हम अपनी शर्तों पर विदेश नीति को प्रभावी बनाएंगे, अपनी शर्तों पर कहीं से आयात या निर्यात करेंगे, हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हम वो कदम उठाएंगे। इसके लिए अगर हमारा दोस्त नाराज़ होता है वो नाराज़ हो। और ये दोस्ती इसलिए एक तरीके से रिफ्ट में क्रिएट हो रही है, एक दरार बढ़ रही है और उस दरार में ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका भारत पर इसलिए दंडात्मक शुल्क लगाया है क्योंकि वो रूस को यूक्रेन पर हमला करने से रोकना चाहता है। एक बात तो तय हो गई कि पूरी दुनिया ने माना कि रूस का साथ चीन के भी मुकाबले भारत ने ज़्यादा दिया है, क्योंकि चीन को तो डोनाल्ड ट्रंप परेशान नहीं कर पा रहे हैं। उनको मालूम है कि जो सप्लाई चेन रेयर अर्थ मिनरल्स या कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जो चीन से सप्लाई होते हैं, वो चीन तुरंत रोक देगा और चीन कह भी रहा है। इसलिए अक्टूबर के बाद जाकर के चीन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ सोचेंगे कि टैरिफ लगाया जाए, कितना दंडात्मक शुल्क लिया जाए। मतलब ये मायने साफ है कि चीन की आर्थिक ताकत के सामने डोनाल्ड ट्रंप झुक गए और ये जो झुकाव है इसको निकी हेली ने पसंद नहीं किया है। वो मानती हैं कि दूरगामी दृष्टिकोण से अगर चीन के साथ इसी तरीके से हम व्यवहार करते रहे तो चीन हम पर प्रभुत्व जमा लेगा, कम से कम आर्थिक दृष्टिकोण से वो प्रभावी हो जाएगा और एशिया में रणनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से भी वो अपनी चलाएगा और अमेरिका की स्थिति कमज़ोर होगी। और इसलिए अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत ट्रंप चल तो रहे हैं, लेकिन अमेरिका को एशिया में वो बहुत कमज़ोर कर देंगे। और शायद ये बात डोनाल्ड ट्रंप या उनके साथ के जितने भी लोग हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के वो समझ भी रहे हैं, लेकिन डीप स्टेट का एक ऐसा दबाव है उनके ऊपर जिसके कारण वो भारत पर बराबर दबाव बना रहे हैं और भारत को दबाने के लिए, भारत को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर ये जानते हुए कि पाकिस्तान में कोई दमखम नहीं है, वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और लतखोर नेता, ये शब्द आपको हो सकता है कुछ अजीब लगे, लेकिन शहबाज शरीफ लतखोर नेता है। और लतखोर नेता इसलिए क्योंकि फील्ड मार्शल जो चाहता है वही कहते हैं, वही बोलते हैं। वहाँ जमहूरियत के प्रधानमंत्री के रूप में वो जाने जाते हों, ये वहाँ के लोगों की समस्या है, लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण से वो नहीं माने जाएंगे। और इन दोनों को डोनाल्ड ट्रंप अपनी गोद में बिठा करके उनको फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं, सहला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप ये ले लो, आप ये ले लो, हम आपका बलूचिस्तान एरिया में तेल निकालेंगे और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि तेल की सप्लाई अब आप भारत को करेंगे। और एक भिखारी को चाहिए क्या, उसे भिक्षा मिल रही है, उसे अनाप शनाप पैसा मिल रहा है, वहाँ के सैन्य प्रशासन से जुड़े हुए लोग इसमें ऐश करेंगे, वहाँ की जमहूरियत का और वहाँ के लोगों का क्या होगा, इससे के बारे में ना हमारे सोचने की ज़रूरत है, ना हमें ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। क्योंकि पिछले 25-30 सालों में, वैसे तो जन्म से ही पाकिस्तान के लोगों की भी सोच जो भारत के प्रति है उसको लेकर के हमें बहुत सकारात्मक रवैया नहीं अख्तियार करना चाहिए। ये एक समय की मांग है, हमें हमेशा सचेत रहना ही होगा और बहुत जल्दी वो समय आएगा जब पाकिस्तान एक बार फिर हमें मजबूर करेगा कि हम ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो अभी पॉज्ड स्थिति में है ऑपरेशन 1 के बाद, वो शुरू हो जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं। लेकिन निकी हेली बार बार वो चेतावनी दी रही हैं कि ट्रंप प्रशासन जल्द से जल्द संभल जाए, सुधर जाए और उसे भारत के साथ लगातार बिगड़ रहे संबंधों को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि शक्ति संतुलन के लिए और
रणनीतिक दृष्टिकोण से लिए भारत जैसे पार्टनर को, और वो भी लोकतांत्रिक देश भारत के, और सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाले और सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश, जहाँ का बाजार भी इतना महत्वपूर्ण है और जिसकी आर्थिक दशा भी इतनी अच्छी है, अगर उसके साथ अमेरिका अपना संबंध खराब कर रहा है तो किसी भी मुश्किल की परिस्थितियों में सप्लाई चेन भी अमेरिका की बाधित हो सकती है। और ये बहुत बड़ी बात कह रही है। निकी हेली के मुताबिक चीन हमको मुश्किलों में डालेगा और डोनाल्ड ट्रंप अपने एक अच्छे मित्र को नाराज करके, उसको सप्रेस करके और अनधिकृत तौर पर उसको आर्थिक दृष्टिकोण से परेशान करके चीन के हितों को ज़्यादा साध रहे हैं। और ये बात वो खुल करके दूसरी बार बोल रही हैं। वैसे तो वो 3 से 4 बार ये बोल चुकी हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन निकी हेली की इन बातों का कितना प्रभाव पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन निकी हेली ने जो भी कुछ भी कहा वो ट्रंप के कानों में ज़रूर बात जा रही है। हालांकि ट्रंप भारत को लेकर के अंदर खाने बहुत चिंतित हैं, ये बात उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बता दी है। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन जैसे ही अलास्का से ट्रंप से बात करके लौटे, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से टेलीफोनिक टॉक की। और जब मैं बात कर रहा हूं तो इस समय भारत के विदेश मंत्री रूस के साथ अपने व्यापार को और व्यापारिक असंतुलन को ख़त्म करते हुए विकल्प के तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रयास कर चुके हैं, और रूस उसमें समर्थन दे रहा है और हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है। और बस 1 हफ्ते के भीतर रूस, चीन और भारत तीनों के प्रमुख नेता जब एससीओ समिट में मिलेंगे तो विकल्प का बाजार पूरी तरीके से क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद उसमें ब्राज़ील की जो भागीदारी होगी तब अमेरिका के सामने मुश्किलें ज़्यादा होंगी। और शायद इस बात को निकी हेली समझ रही हैं, और इसीलिए ट्रंप प्रशासन को वो बार बार भारत के साथ संबंधों को सुधारने की सलाह दे रही हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मानेंगे तो, लेकिन समय तब तक बहुत बीत चुका होगा और तब तक भारत एक ऐसा विकल्प तैयार कर चुका होगा, शायद उस स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भारत को अमेरिका की न पड़े, और तब भारत अपनी शर्तों पर कई व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास कर सकता है, और उसमें नुकसान ज़्यादा अमेरिका का होगा। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।